आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं मिलने थॉमसन्स मेथड। आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, वहाँ पर हमें मिलने थॉमसन्स मेथड का यूज़ करके उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। तो आज हम देखेंगे कि मिलने थॉमसन्स मेथड लगाकर हम किसी एग्जाम्पल को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, देखो यहाँ पर हमें वर्किंग रूल गिवन है कि मिलने थॉमसन्स मेथड का यूज़ हम किस तरह से करेंगे जब आपके पास जो एनालिटिक फंक्शन होगा, यानी कि जो u जैसे एफ जेड इज इक्वल्स टू में u प्लस आयोटा वी की फॉर्म में आपको गिवन होगी स्टेटमेंट। तो वहाँ पर अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट गिवन हो, आज हम यहाँ पर केस फर्स्ट करेंगे डिस्कस और उसी के बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखो फर्स्ट केस में क्या है कि व्हेन ओनली रियल पार्ट्स u x y इज गिवन, यानी कि देखो जब आपके पास यानी कि क्या होता है एफ जेड इज इक्वल्स टू में u प्लस आयोटा वी गिवन होता है, यहाँ पर ये आपका रियल पार्ट होता है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। जब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट गिवन हो तब आपके पास जो मेथड होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे जो u ऑफ एक्स वाई, यानी u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन ही कुछ गिवन होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें रियल पार्ट गिवन होगा तो हम इस u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। अब जो ये कर्ल u बाय कर्ल x जो हमने निकाला उसको हम phi1 x1 के इक्वल लेके चलेंगे और कर्ल u बाय कर्ल y को हम phi2 xy के इक्वल लेके चलेंगे। फिर हम यहाँ पर x को z में और y को 0 में रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, phi1 z0 और phi2 z0, यानी कि x को हम रिप्लेस करेंगे z में और y को रिप्लेस करेंगे 0 में। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, phi1 z0 phi2 z0। और फिर आपके पास सेकंड सी पार्ट में क्या आ जाएगा कि फाइंड एफ जेड। फिर हम एफ जेड फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगेगा, एफ जेड इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ phi1 z0 माइनस में आयोटा phi2 z0 dz प्लस में c। ये आपका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट हम u का पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। फिर फर्स्ट को phi xy मानेंगे और सेकंड को phi x2 मानेंगे। फिर x को रिप्लेस करेंगे z में और y को रिप्लेस करेंगे 0 में और फिर हम एफ जेड में इंटीग्रेशन ऑफ वो वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब एग्जाम्पल देखो, तो देखिए 14th नंबर एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है कि कंस्ट्रक्ट ए फंक्शन एफ जेड विच हैज़ अ रियल फंक्शन, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ रियल फंक्शन गिवन है u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू में ई रेज़ द पावर एक्स एक्स कोस वाई माइनस में y साइन वाई। तो हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, u ऑफ एक्स वाई गिवन है। तो मिलने थॉमसन्स मेथड में अपना फर्स्ट केस लगेगा। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, कर्ल u बाय कर्ल x निकालेंगे और कर्ल u बाय कर्ल y निकालेंगे। जो कर्ल u बाय कर्ल x होगा उसको हम phi1 xy मानेंगे और जो कर्ल y बाय कर्ल x जो हो कर्ल u अपॉन कर्ल y जो होगा उसको हम phi1 xy मानेंगे। तो देखो यहाँ पर एफ जेड में क्यों, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, बाय मिलने थॉमसन्स मेथड वी हैव एफ जेड का सॉल्यूशन अपना ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ phi1 z0 माइनस में आयोटा phi2 z0 dz प्लस में c। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ल u बाय कर्ल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जहां पर आपके पास जो phi1 z0 कर्ल u बाय कर्ल x में यहाँ पर x z है और y 0 पुट करना है और phi2 z0 में आपको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू z y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी आपको वहां पर आपको x इज इक्वल्स टू z और y इज इक्वल्स टू 0 पुट करके आपको phi2 z0 और phi1 z0 फाइंड आउट करना है। तो देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये आप लिख देना पहले कि भी इस टाइप से अपने पास सॉल्यूशन होगा। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कर्ल u बाय कर्ल x निकालना होता है, तो हम यहाँ पर कर्ल u बाय कर्ल x निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालोगे, आपके पास क्या गिवन है, ये इस टाइप में गिवन है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें अंदर इसकी तो e रेज़ द पावर x, या फिर ऐसे करो कि e रेज़ द पावर x एज इट इज रखो, u इंटू वी लगा लो, ई रेज़ द पावर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो मतलब y वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये 0 बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, माइनस में x कोस ऑफ y बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट है तो कोस ऑफ y बन जाएगा।
फिर प्लस में हमारा v सेम रहेगा, यानी कि x कोस y, e माइनस में y साइन y आपका एज इट इज रहेगा। e रेज दी पावर x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा e रेज दी पावर x। अब e रेज दी पावर x हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो x कोस y माइनस में y साइन y एज इट इज और प्लस में कोस y, हमने e रेज दी पावर x कॉमन ले लिया। सेम एज इट इज आप y के विद रिस्पेक्ट करोगे। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं फाई 1xy और इसको मानते हैं फाई 2xy। फिर हमें क्या रिप्लेस करना होता है, x को z में और y को 0 में, तो आपके पास क्या बनेगा फाई 1z0 और फाई 2z0, यानी कि फाई 1z0 निकालो, यानी कि जहां पर आपके पास x है वहां पर आप z रखोगे और y है वहां पर 0 रखोगे, तो कर्ल u बाय कर्ल x आपका क्या आएगा, कर्ल u बाय कर्ल x आपका आएगा, जब आप x की जगह z रखोगे तो z को 0 1 होगा, यानी z बनेगा यहाँ पर और ये 0 बन जाएगा और यहाँ पर cos 0 1 बनेगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर 1 प्लस जेड बनेगा, तो एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस जेड हो जाएगा, यानी ई रेज दी पावर जेड और 1 प्लस में z। फिर फाई 2z0 निकालोगे तो फाई 2z0 जब आप निकालोगे तो यहाँ पर x की जगह आप z रखोगे और y की जगह 0, तो ये आपका 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी 0 बनेगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ई रेज दी पावर जेड की जब 0 से मल्टीप्लाई 0, यानी ओवरऑल 0 बनेगा। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे सॉल्यूशन में। जब आप सॉल्यूशन में पुट करोगे तो आपके पास एफ जेड इज इक्वल्स टू में फाई 1z0 आएगा, तो फाई 1z0 आपका क्या ई रेज दी पावर जेड 1 प्लस जेड माइनस में आयोटा फाई 2z0 होता है, फाई 2z0 0 आया है, डी जेड प्लस में सी। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस जेड ई रेज दी पावर जेड डी जेड, ठीक है, प्लस में सी। अब आप इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे तब आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा जेड ई जेड प्लस में सी। तो देखो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे तो कैसे होगा, आप यहाँ पर 1 प्लस जेड को एज इट इज रखोगे, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो ई रेज दी पावर जेड का इंटीग्रेशन ई रेज दी पावर जेड होगा, फिर माइनस में जो एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव, तो 1 प्लस जेड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ओवरऑल इंटीग्रेशन होता है, यानी कि 1 प्लस में जेड एज इट इज ई रेज दी पावर जेड का इंटीग्रेशन ई रेज दी पावर जेड होता है, फिर माइनस में ओवरऑल इंटीग्रेशन आता है, जो एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव, तो 1 प्लस जेड का 1 हो गया, ई रेज दी पावर जेड डी जेड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ई रेज दी पावर जेड का इंटीग्रेशन दोबारा करोगे तो माइनस ई रेज दी पावर जेड आएगा, ई रेज दी पावर जेड आप कॉमन लोगे, 1 प्लस जेड माइनस में 1 होगा, तो माइनस 1 से 1 कैंसिल, जेड ई रेज दी पावर जेड प्लस में सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड, ये हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 16th नंबर एग्जाम्पल है, जहां पर आपको क्या कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू में यू प्लस आयोटा वी, जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट गिवन है यू का, यानी लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू हमें ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू का एक्स के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव और यू का वाई के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर लॉग की पावर 1/2, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर 1/2 है, तो पावर आगे आ जाती है, जब हम लॉग करते हैं तो लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होएगा। अब इसका जब आप एक्स के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा कि लॉग एक्स का आपका क्या बनेगा, देखो 1/2 आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर इस एंगल का या फिर इस बेस का मानो तो एक्स स्क्वायर का करोगे 2x, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम एज इट इज आपका y के विद रिस्पेक्ट होगा। फिर हम क्या करते हैं कि इसको फाई 1xy मानते हैं और इसको फाई 2xy मानते हैं। अब x को रिप्लेस करेंगे z से और y को 0 से, तो फाई 1z0 क्या आएगा, यानी कर्ल u बाई कर्ल x में जहाँ पर x है वहाँ पर z रखोगे, y की जगह 0, तो x की जगह z रखोगे तो z अपॉन में z स्क्वायर प्लस में 0 स्क्वायर, यानी z अपॉन z स्क्वायर, यानी 1/z। फाई 2z0 करोगे, यानी कर्ल u बाई कर्ल x में x की जगह z रखना और y की जगह 0, तो यहाँ पर जब रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 0 अपॉन में कुछ भी करो तो 0 ही आएगा। अब अपने पास मिलने थॉमसन्स मेथड के अकॉर्डिंग आपके पास एफ जेड क्या बनेगा, एफ जेड इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1z0 माइनस में आएगा फाई 2z0 डी जेड प्लस में सी, तो अपने पास इसकी वैल्यू 1/z डी जेड प्लस में इसकी वैल्यू 0 आई, ओवरऑल 0 बन जाएगा log z, क्योंकि 1/z का इंटीग्रेशन log z होता है, तो log z प्लस में सी, ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल देखो 18th नंबर एग्जाम्पल,
कि शो दैट दी फंक्शन यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू में एक्स क्यूब माइनस में 3xy² इज हार्मोनिक एंड फाइंड द कोरोस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, यानी एफ जेड हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू में x³ माइनस में 3xy²। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते, यू का पार्शियली डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा 3x² माइनस में 3y², क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट है तो y आपका कांस्टेंट रहेगा, या y के विद रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस में 3 2 जा 6xy। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 1 z0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी जहां पर x है वहां पर z और y है वो 0, तो ये 0 बन जाएगा। तो 5 1 z0 आपका क्या आएगा 3z², और कर्ल u बाय कर्ल y यानी 5 2 z0 आपका क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 पुट करेंगे ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन हमें वहां पर फर्स्ट पार्ट में ये भी शो करना है कि आपका ये हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन इसका मतलब हमें यहाँ पर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है, यानी कि डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 0। डेल स्क्वायर यू का मतलब कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल x²। तो हमने यहाँ पर उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया वहां पर अपने पास 3x² माइनस में 3y² इस तरह से कुछ आया, लेकिन जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² का क्या बन जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट है तो 6x बन जाएगा, और इसका माइनस 6x बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने पास यहाँ पर -6xy आया था, y के विद रिस्पेक्ट करोगे -6x आ जाएगा, यानी कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि u अपना एक हार्मोनिक फंक्शन है। फिर हम यहाँ पर मिलने थॉमसन्स मेथड के अकॉर्डिंग इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब मिलने थॉमसन्स मेथड वी हैव एफ जेड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 1 z0 माइनस में आयटा 5 2 z0 dz प्लस में c। अब 5 1 z0 की वैल्यू 3z² है, dz प्लस में c। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, 3z³ अपॉन में 3 प्लस में c। अब 3 से 3 कैंसिल, z³ प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या करना है कि शो दैट वी यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये हमें गिवन इज हार्मोनिक। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि हार्मोनिक है। हार्मोनिक फंक्शन दिखाने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि यू का एक्स के विद रिस्पेक्ट फिर उसका डबल, फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट फिर उसका डबल डेरिवेटिव, और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आना चाहिए 0, यानी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो 0 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन है। तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स जब हम निकालेंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पर u इंटू वी लगाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और फिर इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, फिर u इंटू वी लगा के फिर इसको कॉमन लोगे तो अब आपके पास ये आ जाएगा। सेम एज इट इज y के विद रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 0, क्योंकि देखो e⁻x कॉमन लोगे तो यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी 0 आएगा। तो डज u सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन एंड कंसिक्वेंटली इट इज हार्मोनिक फंक्शन। अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे 5 1 z0, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अपना एफ जेड निकालना है एनालिटिक। तो हम 5 1 z0 यानी जहां पर आपके पास कर्ल यू बाय कर्ल एक्स में जहां पर एक्स है वहां पर जेड पुट करेंगे और वाई की जगह 0। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तब आपका ओवरऑल क्या बनेगा 0, क्योंकि साइन की वैल्यू है अपने पास, साइन में है और वाई 0, तो साइन 0 सब में 0 होता है, और यहाँ पर कोस 0 1 होता है, लेकिन जब बाहर 0 तो वो 0 बन जाएगा। ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा 0। जब हम 5 2 z0 कर्ल यू बाय कर्ल वाई में रखेंगे तब आपके पास क्या बनेगा, देखो e⁻⁻z, एक्स की जगह हम रखेंगे zy0, यानी कि y0 कोस 0 क्या बनेगा 1, तो आपके पास यहाँ पर z बनेगा, फिर माइनस में यहाँ पर 1 बनेगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, ये आपका 0 बन जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पर बाय मिलने थॉमसन्स मेथड से एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 1 z0 माइनस में आयटा 5 2 z0 dz प्लस में c, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू 0 आई माइनस में आयटा e⁻−z z-1 dz प्लस में c, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने पास ये आई थी। अब आयटा हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−z, ये माइनस अंदर किया तो 1 - z dz बन जाएगा। वही सेम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे तो आयटा आपका मल्टीपल में, तो आपके पास z e⁻−z प्लस में c आ जाएगा, तो ये आपका एनालिटिक आ गया। फिर हमें यहाँ पर फाइंड करना था वैल्यू ऑफ v ऑफ एक्स वाई की, यानी v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको पता है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी होता है, यानी u ऑफ एक्स वाई प्लस में आयोटा v ऑफ एक्स वाई। यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, या फिर ऐसे करो कि यहाँ पर आयोटा v ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हमें v एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा एफ जेड माइनस में u ऑफ एक्स वाई। अब एफ जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, आयोटा z e⁻−z प्लस में c आई है, और माइनस में u ऑफ एक्स वाई की हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस e⁻−x x साइन वाई माइनस में y कॉस वाई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो
जेड की वैल्यू पुट करेंगे। जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, तो आयोटा एक्स प्लस में आयोटा वाई ई रेज दी पावर माइनस में जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस में सी प्लस में माइनस है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर प्लस में आयोटा स्क्वायर ई रेज दी पावर माइनस में आयोटा ई रेज दी पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस में वाई कोस वाई, ये एज इट इज हो गया। अब देखो यहाँ पर जब आपके पास ई रेज दी पावर माइनस एक्स हम कॉमन लेंगे, आयोटा ई रेज दी पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर ई रेज दी पावर माइनस एक्स यहाँ पर बनेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ई रेज दी पावर माइनस एक्स और ई रेज दी पावर माइनस में आयोटा वाई है, तो हमने यहाँ पर ई रेज दी पावर माइनस एक्स, पहले से आयोटा तो था, ई रेज दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स ई रेज दी पावर माइनस में आयोटा वाई बचेगा, प्लस में आयोटा वाई ई रेज दी पावर माइनस में आयोटा वाई बचेगा, और आयोटा ई रेज दी पावर एक्स हमने पूरे में से बाहर ले लिया, प्लस में आयोटा स्क्वायर एक्स साइन वाई माइनस में वाई कोस वाई, ये बाद में लिख दिया, प्लस में सी। अब देखो आयोटा ई रेज दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें पता है कि ई रेज दी पावर आयोटा थीटा, ई रेज दी पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पर ई रेज दी पावर माइनस आयोटा वाई एक्स एज इट इज, ई रेज दी पावर माइनस आयोटा एक्स वाई का मतलब आयोटा वाई का मतलब कोस वाई माइनस में आयोटा साइन वाई, प्लस में आयोटा वाई एज इट इज, यहाँ पर भी कोस वाई माइनस में आयोटा साइन वाई, प्लस में आयोटा स्क्वायर जो है यहाँ पर इन्होंने किया प्लस में आयोटा, क्योंकि आयोटा ओवरऑल हमने बाहर ले लिया, आयोटा हमने ओवरऑल क्या लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ पर एक आयोटा बचेगा, या फिर ऐसे कर सकते हो ई रेज दी पावर माइनस में आयोटा, हाँ यही क्या, ई रेज दी पावर माइनस में आयोटा और आयोटा ओवरऑल बाहर ले लिया और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो एक आयोटा बाहर गया, आयोटा बच गया, एक्स साइन वाई माइनस में वाई कोस वाई प्लस में सी, ठीक है, ई रेज दी पावर माइनस एक्स भी बाहर गया, अब आयोटा ई रेज दी पावर माइनस में एक्स बचा। अब देखो यहाँ पर ये आयोटा वाई जब हम अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो ये टर्म बचेगी एक्स कोस वाई, और एक ये टर्म बचेगी अपने पास आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस वाई साइन वाई बचेगी, और आपकी कट जाएगी, देखो आयोटा एक्स साइन वाई प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा वाई कोस वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यूज बचेंगी प्लस में सी। अब हम क्या करेंगे, वी ऑफ एक्स वाई, ये जो आयोटा है अपना चल रहा है ये यहाँ पर डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में होगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ई रेज दी पावर माइनस में एक्स कोस वाई प्लस में वाई साइन वाई प्लस में सी अपॉन आयोटा, उसको हमने अनदर कांस्टेंट नाम दे दिया सी डैश, और सी डैश इज इक्वल्स टू में सी प्लस आयोटा, सॉरी सी बाय आयोटा। तो ये था आपका